Welcome to Carb Academy. Today I solve class 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ओके, डाटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे सारे क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको सीखना होगा और मैं सिखाऊंगा भी, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में मैं जानता हूँ कि आप लोग को डाउट रहता है, लेकिन आज के बाद कोई भी क्वेश्चन में 4.1 का डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन बोला है, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक डेट ए कार्टन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन ए सिटी एडजॉइनिंग पाई चार्ट सो द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। देखो यहाँ पर एक पाई चार्ट है, ठीक है। और इस पाई चार्ट में क्या क्या है देखो। क्लासिकल जो म्यूजिक है वो 10% है, सेमी क्लासिकल पसंद करने वाले 20%, और फोल्क म्यूजिक 30% और लाइट म्यूजिक 40% है। तो आपसे क्वेश्चन किया गया है, फॉर्म दिस पाई चार्ट, आंसर द फ्लोइंग। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पाई चार्ट को देख करके आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट का फर्स्ट है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी यंग्स पीपल वेयर सर्वे। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, मतलब इसमें क्लासिकल म्यूजिक जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, 20 पीपल जो हैं वो क्लासिकल म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी यंग पीपल वेयर सर्वे, उस सर्वे में कितने यंग पीपल थे ये बताना है आपको। मेरे को तो पता नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स। और ये जो पाई चार्ट है ना, पाई चार्ट के मदद से ही, हेल्प से ही हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो कृपया करके आप लोग ध्यान से समझिएगा, बनाइएगा। एक बार में सारे क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ठीक है। आइए सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए अपने अपने कॉपी में, एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। ओके, तो हमें पता नहीं है कि हमें उस सर्वे में कितने लोग थे, ठीक है। तो लेट कर लेंगे एक्स, मतलब लेट द नंबर ऑफ पीपल सर्वे के लिए एक्स थे। मेरे को पता नहीं है, जो चीज़ पता नहीं रहता है ना उनको हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई ऐसे, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ एक्स, लिखेंगे लेट दी नंबर ऑफ, लेट दी, दिख रहा है ना, लेट दी नंबर ऑफ पीपल सर्वे, उसको मैंने एक्स लेट कर लिया। यानी एक्स का मतलब जो सर्वे में जो टोटल पीपल थे वो कितने हैं, एक्स, ठीक है। और एक क्लासिकल म्यूजिक के लिए हमें गिवन क्या है भाई, 10%। यानी हमारा 10% ऑफ एक्स, मतलब एक्स का 10% जो लोग हैं उस सर्वे में थे। तो टोटल पीपल कितने लाइक कर रहे हैं इसमें से, पूरे सर्वे एक्स में से 10% जब लाइक कर रहे हैं हमारे क्लासिकल म्यूजिक, तो हमें टोटल लाइक वाले क्लासिकल म्यूजिक कितने मिले, 20 लोग। कितने लोग, 20 लोग। यहाँ पर थोड़ा आपको समझना होगा, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आने वाली है बातें, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहा है कि इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, ये जो क्लासिकल म्यूजिक है ये 20 लोग लाइक कर रहे हैं। तो आपसे ये पूछा है कि हाउ मैनी यंग पीपल वेयर सर्वे, तो बताओ कि उस सर्वे करने के लिए उसमें से कितने लोग थे, कितने लोग थे जिनमें मैं 10% लिया हूँ तो 20 लोग लाइक कर रहे हैं। तो क्या हुआ भाई, हमने लेट कर लिया एक्स, यानी एक्स का यानी 10% का एक्स जो है वो 20 लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 का अब इसको सॉल्व कर दो। 10% का मतलब जानते हो कैसे, 10% का मतलब 10/100 होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, एक्स का मतलब जानते हो एक्स ही रहेगा, इक्वल टू 20। अब बीच में इक्वल का साइन रहता है तो यहाँ पर इम्प्लाई डेट का साइन देना होता है। अब देखो, अब ये 10 और एक्स को मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू ये 20। आपको पता है ना कि जो डिवाइड करता है इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, इधर आ गया तो मल्टीपल कर दिया। अब यहाँ से एक्स में 10 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड भेज देंगे इसको भी, 20 × 100, और 10 मल्टीपल कर रहा है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 10 × 10 = 100। ये देखो
x इक्वल टू 20 और 10 से करेंगे 200, यानी सर्वे के लिए 200 लोग वहाँ पर थे। समझ में आया? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से बनाना होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार रीड करिए कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल। देखो तो ये हमारा 4 म्यूजिक है, टाइप्स ऑफ 4 म्यूजिक। अब इसमें से सबसे ज़्यादा लाइक करने वाले कौन है? ये तो 30% है, 10%, 20% और ये 40% है, यानी सबसे ज़्यादा जो लाइक करने वाले हैं लाइट म्यूजिक है। तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन 2 का जो आंसर होगा वो होगा लाइट म्यूजिक। बस आपसे यही पूछा है, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना होगा और पढ़ना होगा और बनाना भी होगा। इफ कास्टेड कंपनी वेयर टू मेक 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप्स वुड दे मेक। देखो अब क्या हुआ कि एक कंपनी ने कास्टेड किया 1000, तो अब आपको 1000 में इन सबको अलग अलग करके देखो बोला है कि हाउ मैनी ईच टाइप। अब ईच टाइप मतलब चारों टाइप का अलग अलग आपको निकालना है। यदि 1000 में वो कास्टेड कर रही है, 1000 में एक बार 10%, एक बार 20%, एक बार 40%, एक बार 30% को अलग अलग करके हमें सॉल्व करना होगा। आइए, बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। आप आराम से बनाइए, बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 10% वाले के लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा CDS बोला है ना, यहाँ पर देखो CDS बोला है, तो लिखेंगे CDS ऑफ, सबसे पहले क्लासिकल म्यूजिक के लिए करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 1000, 10% ऑफ 1000, क्योंकि 1000 में निकालना है ना, तो 1000 है कितना 10%, तो क्लासिकल म्यूजिक 10% था, तो 10% ऑफ 1000। अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 10% का मतलब हुआ 10/100, ऑफ का मतलब हुआ मल्टीपल और ये मल्टीप्लिकेशन। ये देखो 100 से करोगे तो 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब 10 को 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी क्लासिकल म्यूजिक 1000 में से 100 होंगे। उसके बाद हम लोग सेमी क्लासिकल 20% है। आइए लिखेंगे CDS ऑफ क्लासिकल म्यूजिक कितना है 20%, टोटल लोग कितना देना है 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन और ये 1000, तो ये देखो 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब 20 को 10 से करोगे तो 200 हो जाएगा। अब किसका निकालेंगे, लाइट म्यूजिक, ठीक है। CDS ऑफ लाइट म्यूजिक क्या हो जाएगा, कितना 30 था का 40% है, 40% ऑफ 1000, 40/100 इंटू 1000, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स। 40 और 10 से करेंगे ये हो जाएगा 400। अब निकालेंगे फोल्क म्यूजिक, CDS ऑफ फोल्क म्यूजिक कितना है 30%, यानी 30% ऑफ 1000, ये हो जाएगा 30/100 इंटू 1000,
1000, 10 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो देखो हमसे यही पूछा गया था ईच निकालने के लिए, प्रत्येक का अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर देख लो बोला है इस टाइप ऑफ वुड दे मेक, सबका निकालना है तो मैंने फाइंड कर दिया, ठीक है। कितना आसान है आप खुद सोच सकते हो, बस स्टार्टिंग में आप लोगों को डर लगता है लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? देखो सारे क्वेश्चन आसान है, बस आपको समझना होगा ध्यान से, नहीं समझोगे तो बाद में आप लोगों को तो पछताना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। जितना अच्छे से पढ़ो बहुत ही आसान है, बहुत आसान, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेयर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन रेनी, विंटर एंड समर। अब देखो एक ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेयर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन, मतलब 360 लोग को लिया गया है, ग्रुप बनाया गया है और उनमें से 3 सीजन रखा गया है। कौन कौन? रेनी, विंटर और समर। तब आपसे देखो समर के लिए 90 वोट्स मिले हैं, रेनी के लिए 120, विंटर के लिए 150। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा वोट किस में मिला है। तो आपको आप यहाँ पर सीजन देखोगे, समर का 90 है, रेनी का इतना है, विंटर का इतना, तो ऐसे दिन दिख रहा है कि विंटर का 150 हो जाएगा, यानी फर्स्ट का आंसर मिल गया। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब देखो सेंट्रल एंगल फाइंड करना है इनका, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल एक फॉर्मूला याद कर लो, उसी पर सारे को सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है ड्रो ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। उसके बाद एक आपको पाई चार्ट भी बनाना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ओके। 2 का फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ये बोला है कि व्हिच सीजन कोट मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा किस में मिला है भाई? विंटर में। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा विंटर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बन गया, लेकिन क्वेश्चन 2 और 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्वेश्चन 2 देखो तो बोला कि फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करेंगे? समर के लिए, रेनी के लिए, विंटर के लिए। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा। अब टेबल कैसे बनेगा भाई? बहुत आसान है। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ तीनों सीजन के लिए। इसी में हमारा सब चीज़ फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सीजन, उसके बाद हमारा इसमें रहेगा सीजन, इसमें रहेगा नंबर ऑफ वोट्स, इसमें रहेगा हमारा, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे और ये हमारा सेंट्रल एंगल हो जाएगा। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये हमारा सीजन, ये नंबर ऑफ वोट और ये इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तभी हमारा सेंट्रल एंगल भी फाइंड होगा, सेंट्रल एंगल, ठीक है। उसके बाद हमारा 3 सीजन है, कौन कौन? तो पहला है समर, समर है ना, समर। उसके बाद रेनी, उसके बाद विंटर, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ से हमारा समर के लिए क्या है? समर के लिए 90, रेनी के लिए 120 और विंटर के लिए 150। अब इसको मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन में चेंज करूँगा। तो अब आपको सिर्फ फ्रैक्शन में किस चेंज करोगे? तो देखो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको इन तीनों को ऐड करना होगा। तो 90, 120, 150 को जब ऐड करोगे तो ये 360 आएगा। कितना आएगा? 360। तो आप यदि समर को फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए समर को ऊपर रखेंगे और इसका टोटल क्या है भाई? टोटल ऐड करने पर 360 हो रहा है। कितना? 360 नीचे रख देंगे। अब इसको डिवाइड कर दो, ये हमारा 94 जा 360 हो जाएगा, यानी हमारा इसको फ्रैक्शन में चेंज करने पर 1/4 आएगा। अब इसको चेंज करना है तो 120/3
360 हो जाएगा। क्या डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 3 टाइम्स में ये हमारा 360, यानी इसको फ्रैक्शन में चेंज करने पर 1/3 आ जाएगा। इनको चेंज करेंगे 150/360, इसको डिवाइड करने पर डिवाइड होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो ऐसे करो, 10 से 10 कैंसिल। अब इसको क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15, और इसको कर दो 3 से 12 टाइम्स में, यानी ये हो जाएगा 5/12। इसको मैं जब सिंपलेस्ट किया, कटा दिया, तो 5/12 आ गया, और ये सब 1/4। ये फ्रैक्शन में मैंने चेंज कर दिया। अब जैसे मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। मेन चीज़ यही था। इस सेंट्रल एंगल को फाइंड करने के लिए मैंने टेबल बनाया, फ्रैक्शन में फाइंड किया, उसके बाद में अब सेंट्रल एंगल आराम से बना लूँगा। देखो सेंट्रल एंगल किसका फाइंड करना है? समर का। तो समर का फाइंड करना है तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा इनको इस सर्वे में कितने लोग हैं। देखो तो इस सर्वे में 360 लोग हैं। कितने? 360। तो हम क्या करेंगे, 1/4 को 360 से मल्टीपल कर देंगे। 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल। 90 टाइम्स में 90 और 1 से करेंगे, ये हो जाएगा 90। हो गया। अब देखो रेनी का निकालना है, तो रेनी का फ्रैक्शन में हमारा 1/3 आया है, और टोटल ग्रुप में लोग कितने हैं? 360 से मल्टीपल कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 120 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये 5/12, और टोटल लोग कितने हैं? 360। तो ये हमारा 12 3 जा 36, और 0, और 35 जा 150। ये देखो हमारा सेंट्रल एंगल फाइंड हो गया। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, हमारा सेंट्रल एंगल फाइंड हो गया। तो काम हो गया भाई। अब चलो फाइंड द सेंट्रल एंगल ईच ऑफ सेक्टर, मतलब मैंने समर रेनी विंटर का सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया। हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, ड्रो ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। ये जो आया है ना सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, 120, 150, अब इनको क्या करना है आपको, इनको पाई चार्ट पर दिखाना है। अब पाई चार्ट कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले देखो हमें, मेरे पास ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। पेंसिल के साथ में ये सब हथियार रखा करो, ठीक है। पहले एक बनाएंगे सर्कल। सर्कल सही ना बनेगा, तीनों को दिखाना है तो हमें एक सर्कल चाहिए। ये देखो मैंने एक सर्कल बना दिया, दिख रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब चलो, अब यहाँ देखो ये क्या है? सेंटर है। तो सेंटर से मैं यहाँ तक क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो इस चांद को, ठीक है, ये आपके पास है ना, ये होना चाहिए मेरे भाई। अब इस चांद से 90 डिग्री देखेंगे, कहाँ पर बना रहा है भाई? यहाँ पर, यहाँ पे, यानी यहाँ पर। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। सही से इसको मिला देंगे। ये देखो ये जो बना ये हमारा 90 डिग्री का बन गया। यही तो हमें बताना था, 90 डिग्री बन गया। अब हमें 120 दिखाना है। कितना? 120। 120 के लिए देखो यहाँ से ऐसे करेंगे। अब ऐसे नहीं रखेंगे बल्कि ऐसे रखेंगे, यहाँ से। अब देखो तो 120 कहाँ बन रहा है? देखो ध्यान से देखना, 120 कहाँ हो रहा है? 120 कहाँ हो रहा है भाई? 120 यहाँ हो रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। इनको मिला देंगे, ठीक है। ये 120 हो गया। ये कितना हो गया? 120 डिग्री। अब ये तीसरा बच गया, वो क्या होगा? ये हमारा 150 डिग्री, क्योंकि 3 ही बनाना है ना, तो 2 बना दिया, तो तीसरा जो बच गया 150 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो हमारा पाई चार्ट भी बन गया। इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? चलिए अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे क्या है।
क्वेश्चन 3 देखो, एक बार रीड करो पहले। ड्रॉ ए पाई चार्ट showing the following information. The table show the colors preferred by group of a people. अब ये देखो, यहाँ पर कलर ब्लू है, नंबर ऑफ पीपल है, ब्लू 18, ग्रीन 9, रेड 6, येलो 3, टोटल 36 है। तो आपको क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है। क्या करना है, पाई चार्ट। बहुत ही आसान है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही बनने वाला है, ठीक है। सबसे पहले देखो, हमें क्या चाहिए भाई, हमें पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट के लिए आपको सेंट्रल एंगल भी फाइंड करना होगा। तो आइए इनका पहले सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हमें फ्रैक्शन भी चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसका टेबल बनाऊंगा। टेबल इसका बनाता हूँ, थोड़ा सा बुक को इधर कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, इसमें रखेंगे कलर्स, इसमें रखेंगे ये ब्लू, ये रेड, ये ग्रीन और एक येलो, ठीक है। इसमें होगा कलर, इसमें नंबर ऑफ पीपल, इसमें फ्रैक्शन और इसमें सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो मैं इस बात को लिख भी देता हूँ कि इसमें मैं कलर रखूँगा, कलर, इसमें पीपल और इसमें क्या रखेंगे, फ्रैक्शन, और इसमें रखेंगे सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ये देखो ब्लू, ये ग्रीन और ये रेड और ये येलो, ठीक है। अब देखो ब्लू वाले कितने हैं, 18, ग्रीन वाले 9 और ये रेड 6, येलो 3। इसका फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। फ्रैक्शन कैसे फाइंड होता है भाई, इन टोटल को ऐड करेंगे। तो 18, 9, 6 और 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। तो 18 यानी ब्लू का फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले 18 रखेंगे और टोटल को नीचे। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम्स में, यानी 1/2 इसका फ्रैक्शन आ गया। ये फ्रैक्शन फाइंड क्यों कर रहे हैं, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। अब ये करेंगे 9/36, ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 1/4। अब इसको करेंगे तो 6/36, तो 6 टाइम्स में 1/6 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 3/36, ये हो जाएगा 12 टाइम्स में, ये आ गया 1/12, ठीक है। अब देखो सेंट्रल एंगल फाइंड कैसे करेंगे, तो 1/2 जो फ्रैक्शन है उसको, और सेंट्रल एंगल, पूरा सेंट्रल मतलब क्या होता है, सर्कल, वो पूरा सेंट्रल एंगल कितने का होता है, 360 का। तो यहाँ से 360 से मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ से कितने टाइम्स में कटेगा, 180 टाइम्स, यानी हमारा ब्लू के लिए 180 डिग्री आएगा सेंट्रल एंगल, ठीक है। उसके बाद इसका निकालेंगे 1/4 इंटू 360, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 टाइम्स, ये होगा 90 डिग्री। इसका करेंगे 1/6 इंटू 360, ये हो जाएगा 60 टाइम्स, यानी ये 60 डिग्री। उसके बाद 1/12 इंटू 360, ये हो जाएगा कितने टाइम्स, 30 टाइम्स, क्योंकि 12 3 या 30 यानी 30 टाइम्स हो जाएगा, यानी 30 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल 180, 90, 60, 30। अब सेंट्रल एंगल फाइंड हो गया तो मैं आराम से पाई चार्ट बना सकता हूँ। तो पाई चार्ट के लिए हमें ये चाहिए, यहाँ पर ये अपना रखेंगे, मिस्टेक हो गया यार, यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। क्यों ऐसा हिल जा रहा है पता नहीं चल रहा, ढीला हो गया था। ओहो, मेरा बार बार गलत हो जा रहा है। मेरे पास रबड़ भी नहीं है, रबड़ खोजता हूँ, रुक जाओ, मिल गया रबड़ है।
इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। चलो इसको भी कर देता हूँ। क्यों बार बार हिल जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। चलो जी, चलो ठीक है, ये हो गया। फिर से भी थोड़ा सा गलत होगा लेकिन सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमें कितने डिग्री का, सबसे पहले हम 90 डिग्री का बनाते हैं। तो देखो 90 डिग्री को बनाने से पहले ना, ये जो सेंटर है ना, सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर से सीधा ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर पर रख करके 90 डिग्री देखो कहाँ है, 90 डिग्री ये रहा हमारा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, इनको मिलाएंगे, ये देखो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री, ओके। उसके बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री कैसे करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसको, यहाँ पर रखेंगे, 60 कहाँ है, 60 हमारा यहाँ पर है, इसको मिला देंगे, इसको मिलाएंगे, ये हो गया 60, यहाँ लिखेंगे ये 60 डिग्री। उसके बाद 30 डिग्री, 30 कैसे करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 30, 30 देखो तो कहाँ है, यहाँ पर है, इसको मिला देंगे, ये हो गया 30 डिग्री। अब देखो अब क्या रह गया 180, तो 180 क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 180, जो बच गया ये पूरा 180। देखो हमारा पाई चार्ट कंप्लीट, समझ गए कितना आसान है, आप खुद समझ सकते हो, बस आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करने आ जाना चाहिए, उसके बाद तो आसानी है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, कि द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर इन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन ए हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वेयर 540, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ओके। तो आपसे देखो यहाँ पर क्या है ना, कि एक पाई चार्ट गिवन है, मैथमेटिक्स के लिए सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, सोशल साइंस के लिए 65, साइंस के लिए 80 डिग्री, हिंदी के लिए 70 डिग्री, इंग्लिश के लिए 55 डिग्री, यानी सेंट्रल एंगल पहले से हमें गिवन है। तो आपसे फाइंड करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 150 मार्क्स। अब आपको बताना है कौन सा सब्जेक्ट में 105 मार्क्स स्टूडेंट मतलब फाइंड किया है मार्क्स, आपको भी ये बताना है। तो आप कैसे करोगे भाई, पहले आपको मार्क्स गिवन था, आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना था, लेकिन अब सेंट्रल एंगल फाइंड है, आपको मार्क्स फाइंड करना है, ठीक है। सेंट्रल एंगल गिवन है, मार्क्स फाइंड करना है, कैसे करोगे, वही हमारा जो टेबल बनता था ना, सेंट्रल एंगल, फ्रैक्शन, मार्क्स ऑब्टेन, सब्जेक्ट, वही हमारा यहाँ पर भी बनने वाला है। तो आप आराम से धैर्य बनाए रखो, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हम वहीं बनाएंगे अपना टेबल, इसमें रहेगा सब्जेक्ट, कौन कौन है, इंग्लिश है, ये हो गया इंग्लिश के लिए, ये हिंदी हो जाएगा, ये साइंस हो जाएगा, और इसमें सोशल साइंस हो जाएगा, और एक और मैथमेटिक्स, 1 2 3 4 5, 5 ही है ना, 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब चलो इसमें सब्जेक्ट, यहाँ पर मैं सेंट्रल एंगल जो गिवन है उसको मैं लिख लूँगा, यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दूँगा, और ये हमारा मार्क्स ऑब्टेन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसमें मैं सब्जेक्ट लिखूँगा, सब्जेक्ट कौन कौन है, इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद साइंस,
सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रल एंगल होगा, सेंट्रल एंगल, और ये फ्रैक्शन, और ये मार्क्स ऑफ 10 फाइंड करेंगे, मार्क्स ऑफ 10। ओके, आइए इंग्लिश के लिए सेंट्रल एंगल क्या है गिवन, 55 डिग्री। अपने बुक में देखो सब गिवन है ये सब। हिंदी के लिए 70 डिग्री, साइंस के लिए 80 डिग्री, सोशल साइंस के लिए 65 डिग्री, और मैथमेटिक्स के लिए 90 डिग्री। अब इसको फ्रैक्शन में फाइंड करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, तो टोटल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना। हाँ, टोटल को ऐड कर लो, क्या होगा, सबको ऐड करो। ऐड करेंगे, मैं रफ में जाता हूँ। और ऐसे भी आपको मैं बता दूँ, फ्रैक्शन में सब जो दिया गिवन रहता है ना, वो हमारा 360 ही होता है। 55, 70, 80, 65 और 90। 5, 5, 10, 12, 12, 20, 20 और 9, 29 और 30, 30 और ये 36, 360 ही आएगा। टोटल को ऐड करेंगे 360। फ्रैक्शन में फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 55/360। इसको डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा, 5 से करेंगे 11 टाइम्स, और इसको 5 से करेंगे 5, 5 जा 70, 72 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी ये आ गया हमारा 11/72। इसको मैंने फ्रैक्शन में कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ 70/360। तो इसको डिवाइड करेंगे 10 से 10, तो 7 बाई कितना, 7/36। इसको करेंगे 80/360, तो 10 से 10 कैंसिल। अब 8/36 कटेगा, कटेगा 4 से, 4 2 जा 8, और इसको करेंगे 4 9 जा 36, ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, ये 65/360 है। इसको 5 से करो, 5 से करेंगे तो 13 टाइम्स, और इसको करेंगे 5 से तो 72, ये हो जाएगा 13/72। अब ये 90 है, 90/360, तो ये हमारा 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 1/4। अब देखो फ्रैक्शन में मैंने जैसे फाइंड किया, अब मैं मार्क्स ऑफ 10 फाइंड कर सकता हूँ कि इंग्लिश में कितना मार्क्स आया होगा। देखो टोटल जो मार्क्स है 5, टोटल बाय द स्टूडेंट वेयर 540 आंसर। 500 कितना है, 40, यानी टोटल कितना है 540, यानी फ्रैक्शन है 11/72, और टोटल कितना है 540। इनको मल्टीपल कर देंगे, पता लग जाएगा। तो देखो जब इसको मल्टीपल करोगे ना, और मल्टीपल कैसे करेंगे भाई, तो मैं 11 को 540 को मल्टीपल कर दूंगा और 72 से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं चलता हूँ रफ पेज में, ठीक है, रफ में आता हूँ, या आप लोग कैलकुलेटर तो यूज नहीं करना मेरे भाई, कैलकुलेटर यूज करना गलत बात है। तो हो जाएगा 540, ये 540, 0495 इतना आ गया। अब इसको मैं 72 से डिवाइड करता हूँ। 72 से डिवाइड करेंगे ना, तो पता है कितना आएगा, 8 टाइम्स में जाएगा। 8 6 जा 8 6 जा 8 6 जा 16, 8 6 जा 16 कैरी 1, 8 7 जा 56, 56 1 57, इतने टाइम्स में। तो यहाँ से आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 आएगा, और यहाँ क्या हो गया 8, ये 1 हो गया और ये कट गया। ठीक है, अब ये 0, अब इसको मैं 2 टाइम्स में कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, इतना हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा 6, और ये हो गया 7, तो यहाँ से 3 और एक ख़त्म। अब नहीं जा रहा है तो इसको डिसमल में कर देंगे, और एक 0 में दे सकता हूँ। तो 72 5 जा कितना हो जाएगा 360, यानी इसको जब मैं डिवाइड करूँगा ना, इतने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 82.5 टाइम्स में। देखो मैंने डिवाइड मल्टीपल करके डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर लिखा है, यहाँ पर मैंने काम किया है। अभी मत करना सर डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। चलो भाई 7/36 ×
540 को करूँगा, ये तो डिवाइड हमारा हो जाएगा। कितने टाइम्स में होगा, मैं डिवाइड करके देखता हूँ रफ में। 540 को यदि मैं 36 से करता हूँ कितने टाइम्स में, 36 1 टाइम्स, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से 2 0, तो यहाँ से 35 यानी 15 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, देख लेता हूँ 0 और यहाँ से 1 होगा यार, 120, तो 35 0 5 3 जा 15 15 3 18, सही है। देखो मैंने जब 540 को 36 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में डिवाइड हो गया, और 15 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 105। अब कमेंट बॉक्स में आप ऐसा मत लिखना कि सर अपने खुद में ही सब चीज़ कर रहे हो। देखो मल्टीपल और डिवीजन आपको आता है अच्छे तरीक़ा से, तो आप खुद से भी करो। मैं करते समय नहीं बोल रहा हूँ तो अभी मत कहना सर अपने खुद ही पढ़ो, अपने खुद ही पढ़ाओ, ऐसा मत बोलना। ठीक है, क्योंकि ये सब बातें आप लोग को आती है तो क्यों मैं आपको बार बार बोलूँ। ठीक है, आप खुद से भी करो, समझ गए, डरना नहीं। चलो भाई, आप यदि मन है तो मैं बोल ही देता हूँ, घबराओ मत। अब 2/9 और 540 है, इसको करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, ये हमारा 180 टाइम्स नहीं 60 टाइम्स, 60 टाइम्स में डिवाइड हो गया। 62 जा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करना है 13/72 और डिवाइड हो जाएगा 540। तो आपको पता है ना, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, इसको मैं कितने टाइम्स में डिवाइड कर सकता हूँ भाई, डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा रफ पेज में। कहाँ जाऊँगा, रफ पेज में, और इनको मल्टीपल करूँगा 540 को 13 से। ठीक है, कितना होगा 0 12 5 3 जा 15 1 16 होगा। अब ये 0 4 5, ये 0 2 10 5 1 6 1 7, इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, 7020 को कितना से डिवाइड करना है भाई, 72 से। 72 से तो नहीं जाएगा ना, तो 72 को मैं कितने टाइम्स में करूँ, 72 को 9 टाइम्स में करूँ क्या, कितना होगा, 72 को 9 टाइम्स में करेंगे, 9 2 जा 18 केट कैरी 1, 9 7 जा 63 64, इतना हो जाएगा 9 टाइम्स में 648। यहाँ से 4 आ जाएगा, ये 10 हो गया था, अब 9 हो गया, यहाँ से 5 दे दिया और एक ख़त्म, अभी 0 हो गया। अब इसको मैं करता हूँ 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में 7 14 और 7 7 या 49 49 1 50, इतना हो गया। अब यहाँ से मिलेगा मेरे को 6 और ये हो गया 3 और एक कट गया, अब नहीं जा रहा है तो 0। अब कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। ये हमारा जब मैंने इसको देखो मल्टीपल किया तो ये चीज़ आया था, और इसको मैंने इतना से डिवाइड किया तो 97.5 आया है। ठीक है, अब ये 1/4 इंटू 540, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, और कितने टाइम्स में, 135 टाइम्स, 135। सब मैंने अच्छे से मल्टीपल करके मेहनत करके लाया है मेरे भाई। ठीक है, समझ रहे हो ना, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है मल्टीपल और डिवीजन करने में। चलो भाई कोई बात नहीं, हमने देखो इंग्लिश के लिए इतना मार्क्स ला दिया, हिंदी के लिए इतना है, साइंस के लिए इतना है, सोशल साइंस के लिए इतना, और मैथमेटिक्स के लिए इतना आया है। यहाँ तक सबको बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, आई समझ में, कोई तो दिक्कत नहीं है। अब चलो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन था, अब मैं आता हूँ। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं तो था, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 150 मार्क्स। 150 मार्क्स किस में आया है भाई, 150 मार्क्स हिंदी में आया है। तो मैं क्या लिख दूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हिंदी हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इसका देखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। अच्छा, अब ये पूछा है मैथमेटिक्स में हिंदी से कितना ज़्यादा मार्क्स है। देखो मैथमेटिक्स में 150 है और हिंदी में 105 है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, पता लग जाएगा कितना मार्क्स अधिक है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं लिखूँगा
अच्छे से लिख करके बना दूँ कि डायरेक्ट कर दूँ? लिख करके बना देता हूँ, ठीक है। लिखेंगे मोर मार्क्स obtained by the student in mathematics then in हिंदी। क्या करना होगा इसके लिए? फार्मूला क्या बनेगा इसके लिए? यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं देता हूँ। इसके लिए फार्मूला होगा मैथमेटिक्स माइनस हिंदी। मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स आया? 135, हिंदी में 105। क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 मार्क्स। 30 मार्क्स यानी मैथमेटिक्स में हिंदी से ज़्यादा आया है। हो गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स। नहीं दिख रहा है ना? थोड़ा सा कैमरा इधर कर लो, नहीं तो बुक को इधर कर लो। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। देखो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को ऐड करना है, इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी, और साइंस हिंदी को ऐड करके इसमें से माइनस कर देना है। ये भी आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को सम करना है। तो सबसे पहले सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स निकाल लेंगे। दोनों को ऐड करने पर कितना होगा भाई? सोशल साइंस का जो मार्क्स है हमारा है 97.5 और मैथमेटिक्स 135। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा होगा 232.5 मार्क्स। उसके बाद क्या बोला है नीचे? साइंस और हिंदी, साइंस प्लस हिंदी। साइंस का देखो कितना है 120 और हिंदी का है 105। दोनों को जब मैं ऐड किया तो कितना होगा? ये हो जाएगा 225, ठीक है। अब बोला एक बताओ इससे इसमें कितना अधिक है, मतलब हमें क्या बताना है? इसका डिफरेंस बताना है। तो मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा भाई? कैसे लिखूँ? वैसे ही जैसे मोर मार्क्स का बात जो किया था वैसे ही लिखना है। देखो ना एक बार, एग्जामिन विद द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स मोर देन साइंस एंड हिंदी। मतलब किसमें? सोशल साइंस और मैथमेटिक्स और साइंस और हिंदी में दोनों को मिला करके किसमें कितना ज़्यादा है? तो किसमें ज़्यादा है भाई? किसमें दिख रहा है? सोशल साइंस। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। कितना मार्क्स है? तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे, वही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही तो करना है, समझ गए? ये था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आसान है, ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं है ना? चलिए अगला देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। ये क्या बोला है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन द पाई चार्ट। ये देखो इसको हमको पाई चार्ट पर कन्वर्ट करना है। तो पाई चार्ट पर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई? सबसे पहले तो हमें टेबल बनाना होगा। जैसे मैंने सारे क्वेश्चन किया वैसे ही इसमें टेबल बनाना होगा, ठीक है। बना सकते हो? अच्छा एक बात बोलूँ, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप लोग बना करके देखो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा तो मैं आपको जल्दी बना करके आपको मतलब प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप खुद से ट्राई करो। आज आप खुद बनाओ, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखता हूँ। हाँ, और एक बात, जो बच्चे हमारे मेंबरशिप में ऐप पर पढ़ते हैं तो उनको एक व्हाट्सअप नंबर मिला होगा, आप लोग बना करके वहाँ पर सेंड करना, आपको चेक भी हो जाएगा। और जो पढ़ना चाहते हैं जल्दी ज्वाइन करिए कार्ब अकेडमी ऐप के थ्रू, क्योंकि क्लास चल रहा है। थैंक यू सो मच।